हाय गाइस, नमस्ते। सब ठीक हो गए आप सब, आशा करती हूँ। आज मेरी वीडियो है रसोई की क्लीनिंग, जो हमारी रोज की होती है, होम टूर की भी है, जो रोज के हमारे काम है। ये देखो मेरा बेड कैसा फैला हुआ है, बच्चे फैला के चले गए हैं। अब लगना हमें सुबह की रूटीन जो रोज के हमारे काम है वही। यहाँ मैं बेड वेड साफ कर रही हूँ कपड़े से। ये रोज का काम है क्योंकि हमारे सामने से जो बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल आती है, हद से ज़्यादा खिड़की के पास से, क्योंकि जीने पे शीशा नहीं लग रहे, इस वजह से। और ये मैंने बेड कवर सिला था पर ये छोटा सिल गया। ये मैंने दीवार पे कपड़ा मारे क्योंकि दीवार पे बहुत धूल हो जाती है एक दिन में ही। सामने से धूप भी आती है, दरवाज़ा गर्मी में बंद कर नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। ये हमारी सफाई हो रही है। सफाई करने के बाद मैंने यहाँ ये दीवार पे कुछ बच्चों ने ट्रेन वगैरह बना रखी थी, वो भी साफ कर रही थी। ये अलमारी मेरी शादी की है, इसे 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन इसे ना फेंकने का मन करता है क्योंकि ये बहुत अच्छी लोहे की है। बस इसकी थोड़ी पॉलिश ही ख़राब हुई है। कभी मौका मिला तो इसकी ज़रूर ठीक करवाऊंगी। थोड़ी सी नीचे से ख़राब हो चुकी है, वैसे तो सब अंदर से बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बस पेंट में इसमें ख़राबी हुई है। कोशिश करूँगी। अगर ये देखो कैसा बेड फैला पड़ा है। अब इन्हें मैं साफ करके दूसरी बेडशीट लगा दूँगी। ये जो गद्दे का कवर है ये मैंने खुद सिला था मेरे बचे पुराने सूटों से। ये मैंने, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े जो घर में काम आ जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बनाने में कुछ भी बना सकते हैं। छोटे छोटे कपड़े काट पीट के, पायदान वगैरह, थैले, बैग, बेडशीट। लेकिन मैंने सिर्फ गद्दा कवर बनाया था क्योंकि ये गद्दा रुई का है, इसके जल्दी से कवर नहीं मिलते हैं, इसलिए या तो साड़ियों के या कोई बेडशीटों के ही बनाने पड़ते हैं। ये मैंने चादर बेडशीट बिछा रही हूँ। आपको कैसी लगे बताना ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है ये भी, क्योंकि महंगी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जब हम बेड नया लेंगे जब भी कुछ नई चादरें लेंगे। क्योंकि बेड भी मेरा शादी का ही है, पहले ये और डिजाइन का था, मैंने इसके पीछे से लकड़ियाँ हटवा दी। इसे भी हो गए 20-25 साल, लेकिन जब तक बच्चे नहीं थे जब तक तो सही था। लेकिन कहते हैं ना, जब बच्चे हो जाते हैं थोड़ा चीज़ों की हालत भी बिगाड़ ही देते हैं वो। इस पे शीशा लगा हुआ था ऊपर, जो शीशा टूट गया था, मैंने इसे हटवा दिया। मैंने क्या, अभी फ़िलहाल इस टूटा अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए हटा दिया। ये मेरी बेडशीट हो गई है। अब मेज टीवी साफ करना है। छोटे मोटे जो सामान रखे हैं ऊपर, वो भी रोज की इतनी धूल हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ घर बन रहे हैं, बगल में काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा रेत, धूल, मिट्टी उड़ती है। टाइल कटती है पत्थरों से, तो टाइल काटते हैं तो उसकी भी धूल बहुत घर में आ जाती है। ये बोतल मैंने सॉस की है, मैंने खुद बनाई है। कैसी लगी ज़रूर बताना। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, फिर भी बताना ज़रूर कैसी लगी। यहाँ बच्चे टीवी देख रहे थे, वो टीवी खुला ही छोड़ गए। ये मेरी एक किश्ती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जोड़ा बैठा हुआ कपल बहुत अच्छा लगता है, किश्ती पे बैठा हुआ कपल। मंदिर की सफाई मैंने सवेरे ही कर ली थी। ये भी शादी की है, बेड के साथ ही थी अलमारी पे मेज। ये मेज और 2 कुर्सियाँ फोल्ड वाली, जो फोल्ड वाली कुर्सियाँ तो टूट गई हैं, बस मेज की भी हालत बिगड़ चुकी है, जैसे बेड की बिगड़ी ऐसे। और ये शीशा तो आपको क्या बताऊँ, ये मेरी शादी से बहुत पहले का था, जब मैं 16-17 साल की थी। जब से अब तक ये शीशा मेरे पास है। मम्मी ने कही तो अपना शीशा साथ ही ले जा, यहाँ छोटा भाई तोड़ देगा, फोड़ फाड़ देगा, तो मैं ये शीशा अपने साथ ही लाई। अब ये सोचो, ये शीशा मेरी जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेरा साथ दे रहा है। ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, चलती ज़्यादा हैं। ये मेरे दरवाजे में सफाई कर दी।
मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। झाड़ू लगाने के बाद बच्चे हैं छोटे छोटे, कागज काट पीट के इधर उधर डाल देते हैं, क्योंकि अब स्कूल नहीं है तो बस घर में काम ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं। स्कूल होता जब तो कोई टेंशन नहीं, जब तो आधा दिन ट्यूशन में आधा दिन स्कूल में। अभी ना तो ट्यूशन जा पा रहे हैं और ना ही स्कूल। बस यही हमारा रोज का है रूटीन काम सुबह का। यहाँ मैं झाड़ू दे लूँगी। ये जो मेज पे कवर रखा है इसे मैं नेट से कुछ देखा था, मैंने कैसे पूरा करूँगी। जब पूरा होएगा जब ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही भी लगा दिया, क्योंकि फिर मैं रख के कपड़ों में भूल भी जाती मैंने कहाँ रख दिया। सामने रहता है तो शायद बना भी लूँगी, और नहीं कहीं रख दिया तो फिर ये रखा ही रह जाएगा, फिर ध्यान में नहीं आएगा जल्दी से। यहाँ मेरी झाड़ू हो गई है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कमरे का पोछा तो बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सामान है। जो बाहर का आंगन है उसमें मैं वाइफर में कपड़ा लगा के भी लगा लेती हूँ। ये मेरा एक रैक है जिसमें मैंने अपना एक सूटकेस रख रखा है, और कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह है, कुछ प्रेस वगैरह रखी हैं, क्योंकि यहाँ कमरे में अलमारी नहीं है। ये कमरा पूरा प्लेन है, सिर्फ एक टांट बना हुआ है, जिससे ऊपर अड्डी टांट जो भी आप लोग कहते होंगे वो बना हुआ है। उस पर बहुत ऊंचा है, हाथ भी नहीं जाता कि उस पर सामान रखे उस पर जीने पे। ये मेरी बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि रेंज पे किराए पे चल रहा था मेरा कमरा, तो मेरा टाइम नहीं मिला था। उन्होंने कही कि मां आंटी हम कल कर लेंगे ये काम, तो एक एक दिन हम कर लेते हैं, एक दिन मेरी रेंज पे जो रहती हैं वो कर लेती हैं। जिसको जैसा टाइम मौका मिल जाता है वो कर लेता है। ये मेरी सिंक धो रही हूँ मैं। ये देखो ना कितनी मिट्टी आती है। ये मैंने आपसे कहा था ना मैं वाइपर से मारती, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ये बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक मैं परेशानी हो जाती है। लेकिन हाँ कभी कभार अगर जब कम परेशानी होगी तो कर भी लेती हूँ मैं। ये हमारा पोछा लग रहा है। ये इधर हमारी बैक साइड पे रसोई है जिस पे पर्दा लग रहा है। ये मेरी वॉशिंग मशीन है। ये मैंने इसे 5-6 साल से ऊपर हो गए। ये एक्स्ट्रा पानी भर के रखते हैं हम, क्योंकि सरकारी पानी है हमारा। वो कभी आता है कभी नहीं भी आता। आता है तो खूब आता, नहीं आता तो 4-4 दिन तक नहीं आता। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए मुझे बाथरूम में भी एक ड्राम भर के कैन वैन बाल्टी वाल्टी भर के रखनी पड़ती है। ऊपर वैसे तो टंकी है। ये जो हाथ का नलका ये ख़राब हो चुका है, इसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसे मैं निकलवा के कबाड़े में ही जाएगा। ये मेरा दूसरा रूम है जो रेंज पे चल रहा है किराए पे। ये मेरा खुद का अपना मकान है। ये मेरा जीना। ये देखो ऊपर से कितना खुला है। अगर इसे बंद कर देते हैं तो गैस बन जाती है, कमरे में हवा पास नहीं होती, फिर घुटन सी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा हवा के लिए ऊपर से खोल के रखना पड़ता है, और इसी वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है घर में। ये छोटा वाला लड़का गेट खोल के चला गया है, इसलिए आपको बाहर का दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाहर दिखाऊंगी अभी आपको बाहर का कि कैसे माल वो सामने दिख भी रहा होगा आपको। रेती फैली पड़ी है उस मकान के पास। यही रेती घर में बच्चे पैर ले लेंगे। ये मेरा बाहर से ऐसा लगता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस ये ऐसे ही है। जो कहते हैं ना अपना अपना ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये मेरा अपना खुद का है। चलो आपको अंदर से दोबारा से क्लीनिंग करने के बाद दिखाते हैं कैसा लगता है। ये मेरा इन्वर्टर है। ये देखो ये काम चल रहा है, रेती पड़ी है, छन्ना। गली में 4-5 मकान एक साथ बन रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक ये कट्टे रखे हैं। ये घर जिसके घर के आगे मलबा रखा है वही उनके काम चल रहा है। चलो गेट बंद कर देते हैं, अब आपको अंदर का हाल दिखाते हैं। ये मेरा इन्वर्टर, यहाँ मैंने मोटर लगा रखी है। यहाँ वो कंडा बोलते हैं जो उपला वो उधर रखा है। ये पोछा लगा दिया है मैंने। आज आपको मैं ऊपर से दिखाऊंगी। ये मेरे ऊपर की सीढ़ी है जिससे मैं जा रही हूँ ऊपर। ये जीने पे ताला रखा था जो मेन गेट पे लगाते हैं। ये मैंने कुछ पौधे रख रखे हैं
जिसमें से दो तुलसी के हैं। ये देखो मेरी तुलसी लाल और हरी, और शिवलिंग धरी हुई है। ये करवा चौथ की जो होती हैं कलश, उसी में ही उगा दी। ये मुझे पता नहीं किस चीज़ के हैं, लेकिन आ गए, कोई नहीं। ये ऊपर से कुछ ऐसा लगता है, ये तिरपाल सा लग रहा है, इसके ऊपर भी पौधे रखे हैं। ये मेरे नीचे आ रही है वे। ये मेरा नीचे का बैकग्राउंड है। ये मेरी वॉशिंग मशीन है यहाँ। ये वो कमरा है जिसे मैं किराए पे देती हूँ, रेंट पे। ये मेरी सिंक साफ हो गई है, ज़्यादा तो नहीं, बस हो गई, क्योंकि ये रोज का काम है। ये मेरा बाथरूम लैट्रिन। और हाँ, ये ऐसा नल का किस किस के घर है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। ये जब मकान बनाया था। ये रसोई है, देखो क्लीनिंग कर ली है, बर्तन मार लिए हैं, बर्तन लगा भी दिए हैं पूरे। ये रैक जो देख रहे हो, ये मैंने शादी के बर्तन एक्सचेंज करके लिए थे, क्योंकि बड़े वो पीतल के बर्तन होते हैं, वो इस्तेमाल तो होते नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही। वो हमारा पार्टी कुकर है, अभी आपको दिखाती हूँ। वो राजस्थानी पार्टी कुकर है जिसमें हम दाल बाटी बनाते हैं। ये मेरे मसाले वगैरह है। ये छोटे मोटे सामान है, जो जीरा अजवाइन वगैरह। ये मेरा गैस चूल्हा। ये मेरा कप स्टैंड है। ये मेरी मिक्सर ग्राइंडर, चकला बेलन। नीचे वो गोल सा जो चकला है वो है सिलबट्टा, जिसे मसाला वसाला पीसते हैं हाथ का। ये मेरी बेटी को फिल्टर मिला था, एक योजना है वर्ल्ड विजन की, वहाँ से। ये हमारी पहली करवा चौथ की फोटो भी फ्रिज पे रखी है, अभी आपको दिखाएंगे। ये रखी, ये मेरी पहली करवा चौथ की फोटो है जो मैंने पहली दफ़ा रखा था। ये मेरे फ्लावर है। ये मेरा फ्रिज है। इस फ्रिज की शक्ल तो बिगड़ गई है, लेकिन हाँ, मुझे इसे 10 साल हो गए, अभी तक मैंने इसकी कोई गैस वैस नहीं भरवाई। 2010 में लिया था मैंने। ये देखो क्लीनिंग के बाद कुछ। ये मेरा मंदिर है, कमेंट करके बताना, छोटा सा मंदिर है, कैसा लगे। हाँ, मैंने अभी लाइट वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि अभी लॉकडाउन चला, लाइट वगैरह हमारे यहाँ बिक नहीं रही। नहीं तो पहले दिवाली से पहले ही बहुत सामान आ जाता था, और आ भी रहा है तो वो हाई रेट पे आ रहा है ज़्यादा। ये ऐसा लग रहा है क्लीनिंग होने के बाद। गाइस, कैसा लगा क्लीनिंग के बाद मेरा छोटा सा मकान? आप लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय। ये